हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग का शुरुआत हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सो के उठ गई हूँ। और जब भी मैं उठती हूँ तो ज़रूर है कि बाबू भी मेरे साथ में उठ ही जाती है। तो मैं यहाँ पे अब जल्दी से उठ जाती हूँ और लग जाती हूँ सुबह के काम में। तो जो एक हाउसवाइफ का होता है डेली बाय डेली का काम। तो बाबू भी देखिए साथ साथ उठ गई है, तो थोड़ा सा आज दिक्कत होगा लेकिन संभाल लेंगे। तो पहले उठने के पहले ही मैं यहाँ पे सब कोई उठ गए थे, तो मैं थोड़ा सा बेडशीट बिछा लेती हूँ सही से, और फिर उसके बाद लग जाऊंगी आगे के कामों में। तो यहाँ पे बेडशीट थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा रूम, तो अच्छा लगता है। उसके बाद और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड था फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं रूम में सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाने वाली थी, तो बट मेरी सासू माँ मना कर दी, बोली कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आज घर में कोई पूजा भी नहीं करेगा, तो फिर इसी वजह से पोछा छोड़ दो। तो बस मेरी सासू माँ मना कर दी, नहीं तो मैं सोचे पोछ ही लेंगे, तो डेली बाय डेली पोछ ही लेते हैं। तो आज नहीं पोछ पाई थी, और इसी तरह करके मैं पूरे घर में झाड़ू हो गया था मेरा। फिर आ गई थी मैं किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो बस किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर किचन तो मैं पोछूंगी, घर नहीं पोछूं बट किचन तो ज़रूर पोछूंगी, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है तो किचन तो साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे गैस से शुरुआत कर रही हूँ। तो हमारी गैस अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद और एक ब्लॉग में डाली थी ऐसे 3-4 महीने पहले, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आते हैं क्योंकि दीदी आप एक ही कपड़े से पोंछते हो। तो मैं एक ही कपड़े से गैस और फर्श नहीं पोंछती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास एक ही मतलब 2 कपड़ा है एक तरह का ही, इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूज हो गए थे। तो मैं नीचे का फर्श जो पोंछती हूँ वो दूसरा, इसलिए मैंने चेंज कर दिया कि आप लोगों ताकि समझ में आ जाए। तो मेरा ऊपर हो चुका है क्लीन, अब नीचे का फर्श भी मैंने साफ कर लिया। और बस इसी तरह मेरा मॉर्निंग का काम जो होता है बस कंप्लीट होता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा काम हो गया था घर का ख़त्म। तो यहाँ पे चाय बन रही थी और पानी गर्म करने के लिए, तो पानी भी गर्म हो गया, पानी दे के आ गई थी मैं। अब जा रही थी मैं चाय देने के लिए। तो यहाँ देखिए पति बाबू मेरे पानी पहले पीते हैं, चाय पहले पीने से पहले। और यहाँ पे मेरी सासू माँ सब कोई टीवी देख रहे थे, और मैं आ गई थी अपना ब्रश करने के लिए। ब्रश करके जल्दी जल्दी से मैं नहा धो के रेडी हो जाऊंगी, फिर चलूंगी किचन के काम करने के लिए। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैं ब्रश कर लेती हूँ, मेरा ब्रश भी हो गया है। और मैं यहाँ साथ ही नहा धोआ के जाऊंगी अपने रूम में। तो इसी तरह करके सारा काम नहा धोआ के ही मेरा ज़्यादातर होता है। तो नहाने के बाद आ गई थी मैं, थोड़ा सा बाल वाल झाड़ लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ अपना। फिर उसके बाद चलती हूँ, कुछ देखती हूँ आगे और क्या क्या काम है। तो बस सुबह मॉर्निंग में इसी तरह मेरा डेली बाय डेली का यही काम है। तो यहाँ पे बस रेडी हो जाती हूँ मैं, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर तो मैं बाल बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ मटर छील रही थी, मेरी थोड़ी बहुत मदद हो रही थी। तो कुछ काम मम्मी भी कर देती है, बट हल्के फुल्के मैं नहीं देती हूँ करने के लिए, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ ये सब काम के लिए। बट आज मम्मी कर रही थी तो मैं मना भी नहीं की, वो कर रही थी तो मैं शूट कर ली। और बस 2-4 कपड़े जो मैंने धोए थे तो जाती हूँ छत पे थोड़ा डाल देती हूँ। तो छत पे कपड़े अभी नहा धोआ के फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी छत पे। तो देखिए कितना ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड था छत पे। और बाप रे आज तो 20 इतना ज़्यादा था फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो मैं बस 2-4 कपड़े थे मैं देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से। मॉर्निंग फैमिली कैसे हैं? देखें इतना आसान नहीं होता है सुबह सुबह इतना ठंड में। अभी देखिए कितना कोहरा है चारों तरफ, कहीं भी धूप ही नजर नहीं आ रहा। आप लोग पूछते हैं कि मेरी मदद कौन करता है मैं वीडियो शूट करने में, तो ये देखिए मेरे पति बाबू यही मेरी मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसी वजह से मैं अभी तक यहाँ तक हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंड है फ्रेंड, काम तो हो गया सारा, थोड़ा थोड़ा तो अभी हो गया, थोड़ा बाकी है। तो चलिए अभी सुबह का नाश्ता बनाने के लिए चलते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो चलती हूँ मैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा ठंड है।
और आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। तो देखिए मैं बना रही थी यहाँ नाश्ता। तो मैं नाश्ते में सबसे पहले मैं मसाला पीस लेती हूँ अपनी मिक्सचर में। तो मसाला पीसने के बाद यहाँ बाबू आ गई थी, तो मैं बाबू से भी बात कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मतलब हम बना रहे थे आज घुगनी और पराठा बना रहे थे सुबह के नाश्ते में। तो यहाँ आटा गूँथ लेती हूँ पहले। और यहाँ पे बाबू देखिए, बाबू मौजा बार बार भिंगा लेती है, उसको स्लीपर पहनाते हैं तब फिर बार बार वो खोल के फेंक देती है और पूरा मौजा भिंगा लेती है। तो काफ़ी ज़्यादा इसको ध्यान देना पड़ता है। और ये मेरे साथ साथ ज़्यादातर ये रहती है, जहाँ मैं रहूँगी तो पीछे पीछे ये आ ही जाती है। तो ज़्यादा ये मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोई दादी का होता है, कोई पापा का होता है, बट ये मेरे पीछे पीछे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो फिर बस यही सारे बातें करते करते देखिए यहाँ पे बस नाश्ता बना रही थी। तो अभी 8 बज गए होंगे फ्रेंड। और बस 8 साढ़े 8 बजते बजते सारा घर का काम कंप्लीट हो जाता है मेरा। नाश्ता 9 बजते बजते हो ही जाता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। तो देखिए, तो मटर की घुगनी तो सब जानते ही बनाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बस दिखा रही हूँ, मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को पहले भी बताए थे, अगर मटर का घुगनी बना रहे हैं तो उसमें आलू एकदम छोटे छोटे पीस में काट के आप डालो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ लहसुन मिर्ची और धनिया का पेस्ट मैंने डाल दिया है और हल्दी नमक डाल के बस थोड़ा सा ये मसाला पक जाए, उसके बाद मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे तावा मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ और बनाती हूँ मैं पराठा। तब तक जब तक मेरी नाश्ता बनती है तब तक मेरी इधर घुगनी भी हो जाएगी, तब तक मैं पराठा बना लेती हूँ। तो हमारे आलू भी सीन जाएंगे। तो देखिए मैं दोनों काम कर रही थी, इधर सब्जी भी मैं बना रही थी और इधर पराठा भी बना रही थी। तो जल्दी से बन जाएंगे और सबको खा के इधर उधर जाना भी है। तो जल्दी जल्दी से किचन का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस यही सारा काम होता है फ्रेंड्स। हम लोगों के लिए क्या ठंडा और गर्मी, मतलब काम तो काम है, बस उठना सवेरे। और एक समय था कि जब मम्मी के घर थी तो मम्मी लोग बोलती थी कि पता नहीं ये लड़की जाएगी अपने ससुराल तो कैसे संभालेगी, कैसे रहेगी ससुराल में। लेकिन होते हैं ना कि वक्त के साथ सब सीख जाना पड़ता है और उसी रंग में ढलना पड़ता है। तो मैं भी उसी तरह साथ साथ सब वक्त के साथ मैं भी सब कुछ सीख रही हूँ और सीख भी रही हूँ और सीख जाऊँगी। तो बस उसी तरह मैं भी सीख गई। और बहुत मम्मी लोग कहती थी कि यहाँ 1 गिलास पानी नहीं पीती है, अपने से लेके सब इसको दो, फरमाइश पूरा करो, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी। तो चलो कोई बात नहीं, ससुराल तो ससुराल होता है, जब वहाँ जाने के बाद सबको करना ही पड़ता है। तो मैं कौन सा खेत की मूली हूँ। तो बस मैं भी इस मतलब ससुराल में आके, नए परिवार में आके, तो मैंने भी अपना नया शुरुआत किया और मैं धीरे धीरे सब सीख ही गई। बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती थी, लेकिन रो लेती थी, रो के अपना दिल का हल्का कर लेती थी। बस धीरे धीरे सब सीखते गई। अब मैं काफ़ी ज़्यादा तक अब एडजस्ट हो गई। और यहाँ पे थोड़ा बाबू को भी फ्रेश करके इसको खिला देती हूँ। खिलाने के बाद हम लोग भी अब नाश्ता करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा नाश्ता हो गया था, बन गया था। तो यहाँ पे मैं नाश्ता निकाल रही थी और चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गया है, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी 9 बज गए, 9:10 हो रहा था फ्रेंड। तो मैं आ गई थी अपने किचन में नाश्ता निकालने के लिए। तो नाश्ता निकालने के बाद चलती हूँ, पति बाबू के साथ मिलजुल कर बैठ के खाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टीवी देख रहे थे और बाबू को देखिए ये बिल्कुल भी खा नहीं रही थी, बहुत सारा गिरा रही थी, बेड पूरा गंदा कर दी थी गिरा के। और हम लोग यहाँ पे टीवी भी देख रहे थे और खा भी रहे थे। तो बस इसी तरह मेरा सुबह का डेली बाय डेली का ऐसा ही मॉर्निंग है। बस सुबह उठना, सबका साथ मिलजुल कर रहना। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली। अच्छे से रहिए, बाय।